नाबुदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा टॉपिक है टेक योर प्रॉब्लम एज एन अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब है कि आप अपनी जो मुश्किलात हैं उसको बर्डन के तौर पे ना यूज़ करें। आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी डिफ़िकल्टीज़ हैं, उसको अपने ऊपर चैलेंज के तौर के ऊपर एक्सेप्ट करें। उसको जब आप किसी चीज़ का भी एक चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं चैलेंज के तौर पर, तो आप वो ज़रूर एक ना एक दिन अचीव कर लेते हैं। तो इसी तौर के ऊपर मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाऊंगा कि 1665 जब लंदन में प्लेग आ गया, प्लेग जिसे हम ताउन के नाम से, ताउन की बीमारी हुई थी, तो उसके नाम से जानते हैं। तो सारी यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई, सोशल डिस्टेंसिंग का ऑर्डर हो गया, मार्केट्स बंद, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, हर चीज़ बंद हो गई। तो जो आइजैक न्यूटन थे वो उस टाइम 24 ईयर ओल्ड एक कॉलेज के स्टूडेंट थे। तो आइजैक न्यूटन ने इस टाइम को था तो प्लेग एक प्रॉब्लम, लेकिन उन्होंने इस टाइम को अपॉर्चुनिटी के तौर के ऊपर एक्सेप्ट किया। और जो सबसे बड़ा चैलेंज था अपना टाइम, उनके पास वॉइड टाइम था अपना, उसको चेज़ करते हुए उन्होंने इस टाइम के दौरान उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज़ की। उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस पेश किए। उसके बाद उन्होंने लाइट के स्पेक्ट्रम को किया, लाइट को डिस्कस किया, लाइट के काफ़ी स्पेसिफिकेशन उन्होंने डिस्क्राइब की। तो ये वही टाइम था जब उन्होंने बहुत बड़ी हिस्ट्री में अपना नाम कमाया। और आज सर आइजैक न्यूटन को कौन नहीं जानता, वो पहले आइजैक न्यूटन थे और आज हम उन्हें सर आइजैक न्यूटन के नाम से पहचानते हैं। ये नाम के साथ सर लगना एक बहुत बड़ा उनके लिए एजाज़ था। ये सबसे ज़्यादा उनके लिए यही था कि उन्होंने उस फ्री टाइम को अपॉर्चुनिटी के तौर के ऊपर लिया। आज हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, गैस प्रॉब्लम है, वाटर प्रॉब्लम है, सीवरेज प्रॉब्लम है, ट्रैफिक प्रॉब्लम है, पोल्यूशन है, मींस के अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो हम अब ये हमें हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन प्रॉब्लम्स को एज अ बर्डन फेस करते हैं या चैलेंज फेस करते हैं। देखें, हर चीज़ कहते हैं कि नेसेसिटी इज़ अ मदर ऑफ़ इन्वेंशन। तो ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो ज़रूरत कब पेश आती है? जब कोई मसला होता है। तो जब कोई मसला होता है फिर ज़रूरत पेश आती है, और जब ज़रूरत पेश आती है तो फिर इनोवेशंस होती हैं, इन्वेंशंस होती हैं। तो इसी वजह से ये कोट किया गया कि नेसेसिटी इज़ अ मदर ऑफ़ इन्वेंशन। तो आज जितने भी पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं, तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इनको एज चैलेंज फेस करके इनका सोल्यूशन निकालते हैं, या डे बाय डे हम गेट बैक होते जाते हैं कि हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं लाइक यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वो इसलिए इतने डेवलप हैं कि वो जो भी उनके प्रॉब्लम फेस होती है वो उनको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, ना कि वो इस बात को करते हैं कि यार प्रॉब्लम आ गई है अल्लाह की तरफ से और हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान की नाकामी का सबसे बड़ा सबब यही है आजकल कि हम प्रॉब्लम्स को चैलेंज के तौर पे फेस नहीं करते। तो जब हम प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी के तौर के ऊपर एक्सेप्ट करेंगे तो इंशाल्लाह वी विल बिकम अ डेवलप कंट्री, और हम एक ज़िंदा कौम के नाम रैंकिंग आ जाएगी हमारी कौम के अंदर। तो इसी तरह हम देखें, प्रॉब्लम घर के अंदर मच्छर होते हैं तो हम कहते हैं या अल्लाह मच्छर हैं, घर से दूर चले जाएं। लेकिन इसी प्रॉब्लम की जो अपॉर्चुनिटी है, हम ग्रोसरी स्टोर्स पे चले जाएं, मोर्टीन्स होते हैं, कॉइल्स होते हैं, मैट पड़े होते हैं, शेल्फ़ के शेल्फ भरे होते हैं। हम जब दुआ कर रहे होते हैं कि या अल्लाह मच्छर चले जाएँ, तो उसी वक्त जो मोर्टीन कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो दुआ कर रहे होते हैं कि या अल्लाह हमारी रिस्क में बरकत दे, हमारी प्रमोशन कर दे। मीन कि हमारी प्रॉब्लम के अंदर किसी की अपॉर्चुनिटी है। तो ये एक दुनिया का एक निज़ाम है कि प्रॉब्लम्स के साथ साथ काफ़ी लोगों का रिस्क जुड़ा हुआ है। अब इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, तो मैं कई लोगों को ऐसा जानता हूँ कि जो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम की वजह से लाखों कमाया और उनके रिस्क में बहुत बरकत आई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई आप यूपीएस की शॉप्स देख लें, आप बैटरीज़ की शॉप देख लें, सोलर सिस्टम की शॉप देख लें, जब लाइट जाती है तो ही उनकी सेल होती है और उनके घर चलते हैं। तो हर चीज़ जो प्रॉब्लम है उसको अपॉर्चुनिटी फेस करें तो हम एक ज़िंदा कौम बन सकते हैं। एक साहबी वाक़या सुनाते हैं। वो कहते हैं जब फ़तह मक्का के पहले मैं एक दिन पहाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था, तो हमारे पास से दो शख्स, एक बच्चा और एक ख़ातून गुजरी। तो मैंने अपने साथी से पूछा कि ये कौन लोग हैं? उन्होंने फरमाया कि जो दो शख्स हैं उनमें से एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एक हज़रत अबू बकर है, और जो बच्चा है वो अली है, और जो ख़ातून है वो हज़रत खदीजा है। तो उसने अपने दोस्त से पूछा कि ये कौन लोग हैं, मतलब ये क्या कर रहे हैं? तो उसके दोस्त ने फरमाया कि ये अल्लाह की तरफ से मतलब लोगों को दावत दे रहे हैं और अल्लाह का पैगाम लागू करना है, इस्लाम। तो खैर उसने कहा कि मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया इतना, तो बात ख़त्म हो गई।
तो जब फ़तह मक्का के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो अपने दोस्त को सहाबी को वाक़या सुना रहे थे, तो उन्होंने कहा कि काश मैं उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करता, अगर मैं उस टाइम मुसलमान हो जाता तो मैं इस्लामिक हिस्ट्री का 5वां मुसलमान कहलाता। मीन्स कि उसने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को उस टाइम ठुकरा दिया, क्यों? क्योंकि उसने टाइम का अवेल नहीं किया। तो इसी वजह से जब हम प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह अवेल करते हैं तो हम डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाते हैं। काफ़ी पेंडेमिक का टाइम है, तो लॉकडाउन भी था और अभी भी कुछ चल रहा है, तो हमें इस टाइम के अंदर अपने टाइम का अवेल करना चाहिए, न्यू रिसर्च करनी चाहिए। हमें तो एक अल्लाह की तरफ से गिफ्ट मिला कि एक लॉन्ग टाइम मिल गया, तो हमें इस टाइम का अवेल करना चाहिए और काफ़ी रिसर्च करनी चाहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।